Good morning, student of class 7. I have taught you about the transfer of heat. Transfer of heat takes place by three methods as conduction, convection and radiation. कंडक्शन में आप पढ़े कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस। इसमें अपने प्लेस को चेंज नहीं करता है मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हीट द आयरन रॉड, ठीक है, अगर आयरन रॉड को आप गर्म करते हो तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होती है और धीरे धीरे आपके हाथ तक छड़ जो होती है गर्म होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र हीट का फर्स्ट है मेथड कंडक्शन। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल बाय चेंजिंग देयर प्लेस। इसमें मॉलिक्यूल अपना स्थान छोड़ करके हीट को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, ठीक है। और इसमें कन्वेक्शन करंट चलती है, ठीक है। कन्वेक्शन करंट संवहन धाराएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू हीट दी वाटर, पानी को बॉयल करते हो आप, तो पानी को जब बॉयल करते हो तो नीचे का पानी जब गर्म होता है तो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद जो ठंडा पानी होता है नीचे भागता है। इस तरह से यहाँ पर एक कन्वेक्शन करंट संवहन धाराएं चलने लगती हैं, ठीक है। तो कंडक्शन भी पढ़ा और कन्वेक्शन में आपने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल विदाउट चेंजिंग देयर प्लेस, ठीक है। इसी तरह कन्वेक्शन करंट जो चलती है हवा में भी चलती है। मैंने कन्वेक्शन करंट में पढ़ाया कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज चलते हैं, ठीक है। सी ब्रिज चलता है दिन में, क्यों? तो दिन में जो आपकी एयर होती है, लैंड होती है, जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, इसलिए दिन में जल्दी गर्म हो जाती है और यहाँ की एयर होती है गर्म होकर ऊपर उठती है। यह स्थान खाली हो जाता है। इस स्थान को भरने के लिए जो समुद्र होता है, समुद्र जो होता है पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, इसलिए वहाँ की जो ठंडी एयर होती है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। और गर्म हवाएँ जो ऊपर से नीचे से यहाँ लैंड के ऊपर जाती हैं। इस स्थान को भरने के लिए दिन में सी ब्रिज चलता है। जस्ट इसी का अपोजिट, जब सी से हवाएँ चलती हैं तो उसको सी ब्रिज कहते हैं, ब्रिज में ठंडी हवा, और जब लैंड से चलती है उसको लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज नाइट टाइम में चलता है, क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, तो दिन में रात में जल्दी गर्म से जल्दी ठंडी हो जाती है ये ज़मीन, यहाँ की हवा ठंडी होती है और समुद्र गर्म रहता है, वहाँ की एयर ऊपर उठती है। उस स्थान को भरने के लिए लैंड से हवाएँ जो है सी की ओर चलती हैं, तो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड है रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम। इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जैसे द हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन ऑन द अर्थ, सूर्य से पृथ्वी जो हीट आती है ये विदाउट मीडियम, बीच में स्पेस है, वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। आग जलाते हो, आप खड़े हो जाते हो, आपको हीट मिलती है। तो जो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट विदाउट मीडियम, सन से जो लैंड को एनर्जी या हीट आती है, वो रेडिएशन का एग्जांपल है, क्योंकि बीच में स्पेस है, कोई मीडियम नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। और रेडिएशन के आधार पर ही आप क्लॉथ भी कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब कपड़े पर आ जाइए। कपड़े क्या है जो विंटर में आप पहनते हैं? वूलन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। और समर में आप ज़्यादातर कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं या जो लाइट कलर के जो होते हैं ये हीट को, लाइट कलर जो होते हैं हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए बी फील कूल है, हमें ठंडक लगती है, हमारी से ठंडक बनी रहती है। वाई यू बियर दी वूलन क्लॉथ इन दिस विंटर? जाड़े में आप क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूलन जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। और वूलन के अंदर जो एयर होती है वो भरी रहती है, एयर इज़, ठीक है, फिल्ड इनटू दी वूलन क्लॉथ, और एयर भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है।
इसलिए एयर जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी को ट्रांसफ़र बाहर नहीं आने देती है, ये इसलिए हमारा शरीर गर्म बना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है वाई यू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, ठीक है, और वुलन क्लॉथ वियर इन विंटर। तो वुलन क्लॉथ जो होता है उसमें एयर ट्रैप्ड होती है और विच इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए बॉडी की इनर हीट जो होती है डज नॉट कम्स आउटसाइड एंड वी फील हीट, और हम गर्म महसूस करते हैं। ठीक है, जितना ही डार्क कपड़ा होता है उतना ही उसका हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए डार्क कपड़े जो होते हैं जाड़े में लोग पहनते हैं, और कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो आप गर्मी में पहनते हैं, समर सीजन में पहनते हैं। और ये लाइट कलर होते हैं, लाइट कलर पहनते हैं इसलिए हैं कि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि ये कम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और जो स्वीट पसीना होता है इसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और इसलिए वी फील कूल इनटू दी समर सीजन। ठीक है, और इसी तरीके से आप जाड़े में पहनते हैं कलर्ड कपड़े या जो होते हैं कूल कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ समर में और वुलन क्लॉथ जो होते हैं आप पहनते हैं विंटर में। ठीक है, तो कलर्ड क्लॉथ जितने पहनेंगे मोर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इसलिए आपको विंटर में गर्मी महसूस करती है, तो इसलिए जाड़े में आप कलर क्लॉथ पहनते हैं। ठीक है, और गर्मी में आप कॉटन क्लॉथ और लाइटर पहनते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, कपड़े के विषय में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, वाई यू वियर कॉटन क्लॉथ इन समर एंड वुलन क्लॉथ इन विंटर। ठीक है, और इस तरह से आपने रेडिएशन पढ़ा, क्लास की बियरिंग के विषय में पढ़ा, क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं जाड़े में, कैसे गर्मी पहनते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका यहाँ क्लोज हो जाता है, लेसन 4 हीट। अब रहता है आपका एक्सरसाइज, और आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। थैंक यू स्टूडेंट।